नमस्कार, राम राम। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, आनंद में हो। आज हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करेंगे। केसीसी योजना वैसे एग्जाम में पूछी भी खूब बार जाती है, केसीसी चर्चा में भी है, और केसीसी योजना की राशि जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख भी कर दी गई है। केसीसी के बहुत सारे प्रावधान है। ये एक ऐसी योजना है जिसे मेरे हिसाब से 10 मिनट में पढ़ना चाहिए। इस योजना के साथ साथ मैं आज आपको कृषि ऋण की स्थिति भी बताऊंगा, पीएम किसान पोर्टल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो आपकी है, उस योजना के अंदर आपके जो डाउट है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन जो आता है वो डेफ तक आया है कि किस चीज़ के लिए लोन दिया जा सकता है, कौन लोन ले सकता है, वो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सरकार ने अभी राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। तो क्या सर 5 लाख के बाद लोन नहीं मिलता? केसीसी में मिलता है भाई, 5 लाख के बाद भी मिलता है। चूरू और गंगानगर में लोन भी अलग अलग मिलता है। चूरू के किसान को हो सकता है 4 लाख तक मिले, गंगानगर के किसान को 8 लाख तक भी मिल सकता है। तो फिर केसीसी में ये 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दे, इसका क्या मतलब हुआ? ये समझना जरूरी है। बिना गारंटी का लोन सर इसमें कितना है, ये समझना जरूरी है। और उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि इसके तहत दो प्रकार की इंश्योरेंस जो है वो मिलती है। एक बाध्यकारी है और एक स्वैच्छिक है। मतलब फसल पे आपको इंश्योरेंस लेनी है, वो दोस्तों स्वैच्छिक आप फसल बीमा योजना ले सकते हो। और एक आपके जो है वो दोस्तों जो किसान को जो इंश्योरेंस मिलना है, किसान को जो है वो दोस्तों जो इंश्योरेंस मिलना है, वो जो है वो दोस्तों इसमें बाध्यकारी है। बहुत सारी बातें करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसने ग्रामीण भारत की कायाकल्प बदल दी, जो हरित क्रांति के सही में इंप्लीमेंटेशन में बहुत जो है वो भूमिका निभाई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आज के टाइम किसानों के लिए एक मजबूत आधार है, ऋण उपलब्ध करवाता है। उसे किसी बीच के बिचौलिए के पास, किसी बड़े जमींदार के पास, किसी सेठ या साहूकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे बैंक से औपचारिक रूप से ऋण मिलता है, और जिसकी ब्याज दर भी कम है। 7% पे भी 3 की सब्सिडी होकर 4% ही मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जो है वो दोस्तों जो ऋण उपलब्ध करवाना है। ये ऋण कोई जमाने में केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तक थे, अब ये ऋण पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी तक है। और तो और दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट मतलब कृषि उपकरणों पर भी जो है वो दोस्तों आपको जो क्या दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये ऋण कम ब्याज दर पर है। ये ऋण बिना गारंटी के भी हैं, थोड़ी कुछ लिमिट है, 2 लाख तक बिना गारंटी के भी है। और इन ऋण की जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर पुनर्भुगतान की क्या वैल्यू, उसके ऊपर भी हम लोग जो चर्चा करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में स्टार्ट की जाती है, और आरवी गुप्ता समिति की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट की जाती है। कब स्टार्ट की जाती है? अगस्त 1998 में स्टार्ट की जाती है, और आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की जाती है। जनरली पहले जो है वो दोस्तों जो लोन दिए जाते थे, कृषि के लिए ही लोन दिए जाते थे। फिर हमने इस योजना के अंदर और क्या क्या उपयोग किए? इस योजना के अंदर हमने निवेश ऋण और अलाइड सेक्टर्स को भी धीरे धीरे शामिल किया, और उसके अंदर हमने बागवानी, निवेश ऋण, इन्वेस्टमेंट ऋण, इनको भी शामिल किया। उसके बाद में हमने 2018-19 में मत्स्य पालन और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पशुपालन एक्टिविटीज को भी शामिल कर दिया। मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो पहले केवल फसल के लिए लिया जाता था। फिर धीरे धीरे निवेश ऋण मतलब जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कोई उपकरण खरीदने के लिए लिया जा सकता था। फिर दोस्तों धीरे धीरे मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर ऋण लिया जा सकता था। अब ये ऋण की सीमा कितनी है, मैं बात करूंगा किन किन कार्यों के लिए ऋण लिया जा सकता है। सरकार ने जो है वो दोस्तों जो है वो केसीसी की जो आपकी लिमिट जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 5 लाख रुपए जो है वो दोस्तों जो कर दी थी। अब ये 3 लाख से बढ़ाकर सर सरकार ने जो क्या कर दी? 5 लाख कर दी। तो क्या सर 5 लाख से ज्यादा का ऋण नहीं मिलता? इस पर भी चर्चा करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बेस रेट लगती है, और वो बेस रेट जो है वो 7% है। ब्याज दर कितनी है? 7%। ये भी कम है, जनरली 9% चलती है बैंकों की। और अगर आप समय पर जो है वो चुका देते हैं, ऋण चुका देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको 3% की ब्याज पर छूट मिल जाती है। मतलब 7 - 3 आपको 4% ही जो है वो ब्याज दर पे जो है वो दोस्तों जो है वो भुगतान करना पड़ता है। ये भी आप लोग याद करना। अब थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल से चलने की कोशिश करते हैं। हमसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, ये तो सामान्य बात है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, पर डाउट तो क्लियर होना चाहिए। बेस रेट 7% है, टाइम पर चुकाया तो फिर बाद में 3% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो है वो 4% ही जो चुकाना होगा। उसके साथ साथ केसीसी के तहत बिना गारंटी, केसीसी के तहत है बिना गारंटी के 2 लाख तक का जो है वो दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। मतलब आपको कागज, जो जमीन के कागज जो है वो भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाख से ज्यादा का ऋण लेना है तो आपको जो जमीन
के कागज भी जो गिरवी रखने पड़ेंगे। अब थोड़ी सी इसके ऊपर डेप्थ में चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात हम चर्चा करते हैं यहाँ पर ऋण के बारे में। केसीसी के तहत जो ऋण की सीमा है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी, मतलब 5 लाख तक के लोन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको बेस रेट पर लोन मिलता है। कौन सा बेस रेट? मतलब 7%। बेस रेट मतलब 7%, जिस पर जो है वो ब्याज अनुदान कितना है? ब्याज अनुदान है दोस्तों आपका 3%। और अगर आपने समय पर भुगतान किया तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? समय पर भुगतान पर आपको जो है वो दोस्तों जो चुकाना पड़ेगा, समय पर भुगतान पर केवल 4% जो है वो दोस्तों ब्याज चुकाना पड़ेगा। जायज बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी इन्होंने कहा है कि 2 लाख तक का जो ऋण है, क्या याद रखना, जो 2 लाख तक का ऋण है, 2 लाख तक का ऋण है, क्या है? बिना गारंटी का है। मतलब बिना गारंटी आपको कुछ भी जो है वो दोस्तों कागज भी रखने की, जमीन के कागज रखने की भी जरूरत नहीं, बिना गारंटी का ऋण है। इसको भी समझ में आ गया। अब सर आप तो हमें ये समझाओ, क्या 5 लाख से ज्यादा का ऋण नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप 5 लाख से ज्यादा का ऋण लेते हैं, अगर आप 5 लाख से भी ज्यादा का ऋण लेते हैं तो इसकी पहली 2 शर्तें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ऋण हमेशा ही जो है वो दोस्तों, अगर कोई भी किसान जो ऋण लेना चाहेगा तो इसके लिए जो है वो हर जिले की अपनी एक स्केल ऑफ फाइनेंस होती है। हर जिले की स्केल ऑफ फाइनेंस होती है। मैं तो 2 एग्जांपल लेता हूं। जैसे गंगानगर है, तो गंगानगर का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो ये कहता है कि अगर आपके पास 10 हेक्टेयर भूमि है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि नहरी क्षेत्र है और नहरी क्षेत्र है, तो आपके 1 हेक्टेयर के अंदर जो है वो लगभग 65,000 का जो है वो दोस्तों उत्पादन हो जाता होगा। 65,000 का उत्पादन हो जाता होगा। तो आपकी पात्रता है कि अगर आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन है तो आपकी पात्रता है कि आप लोग जो है वो लगभग 6.5 लाख का जो है वो दोस्तों क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या बताता है कि आपकी उत्पादकता कितनी है, और आपकी उत्पादकता के आधार पर जो है वो दोस्तों जो है वो 6.5 लाख का ऋण ले सकते हैं। उसके साथ साथ घरेलू उपभोग, औजार वजार के लिए भी आपको एक्स्ट्रा लोन दे जाए कि मैक्स टू मैक्स 8 लाख तक का कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा बहुत और भी मिल जाता है, लेकिन हम केवल और केवल जो है वो 6.5 लाख तो मिनिमम पात्रता है। उसके बाद में अगर आप घरेलू उपभोग, क्योंकि जब तक फसल चलेगी तब तक जो है वो किसान तो खेत में लगा हुआ है, तो उसके परिवार के उपभोग के लिए भी पैसा चाहिए ना, तो ऐसा जोड़कर आप 8.5 लाख तक जा सकते हैं। लेकिन मैं केवल फसल की बात कर रहा हूँ अभी। अब अगर आप जब बात कर रहे हैं चूरू के बारे में, मान लीजिए आपके चूरू का जो किसान है, तो चूरू का किसान जो है वो दोस्तों जो है वो गैर नहरी क्षेत्र है, और गैर नहरी क्षेत्र है तो यहाँ उत्पादन कम होता है। तो यहाँ का स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 10 हेक्टेयर पे, यहाँ 1 हेक्टेयर में उत्पादन लगभग जो है वो दोस्तों जो 41,000 का होता है। 35 ही मान लेते हैं जी, 35,000 का होता है। तो इसकी पात्रता बैठती है लगभग जो है वो दोस्तों कितनी? 3 लाख। ये किसान कितना ले सकता है? 3 लाख। ये किसान कितना ऋण ले सकता है? 3 लाख। अब चूरू का किसान अगर ऋण लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 5 लाख तक के जो है वो सीमा के अंदर आता है। तो 5 लाख तक की सीमा पर आता है, तो इस चूरू के किसान को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेस रेट लगेगी भाई, चूरू के किसान के जो है वो क्या लगेगी? बेस रेट लगेगी। टाइम पर चुका देगा तो फिर जो है वो उसे जो है वो 4% सब 4% ही जो ब्याज दर देनी पड़ेगी। लेकिन गंगानगर के किसान के पास जो है वो दोस्तों उसको वो 6.5-7 लाख तक का ले सकता है, तो उसे 5 लाख तक का जो ऋण है वहां पर तो जो है वो दोस्तों केसीसी का लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7% बेस रेट लगेगी, 7% बेस रेट लगेगी। और 5 लाख से ज्यादा का जितना भी ऋण है, 5 लाख से ज्यादा का जितना भी ऋण है, इस ऋण के ऊपर जो है वो दोस्तों सामान्य ब्याज दर जो रेट है आपकी जो है वो आपके किसकी? सामान्य ब्याज दर जो रेट है आपके यहाँ पर बैंक की, वो लगेगी। दिमाग में बैठ गया कि कैसे केसीसी के तहत ये जो अधिकतम ऋण की जो सीमा है 5 लाख, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना सा हुआ कि अगर हम लोग जो ऋण ले रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, तो 5 लाख तक के ऋण पर जो है वो दोस्तों ब्याज सब्सिडी और बेस रेट का कॉन्सेप्ट है। अगर इससे ज्यादा का ऋण बैठता है, स्केल ऑफ फाइनेंस हर जिले की अलग अलग होती है, वो जो है वो बैंक वाले जो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना, इससे ज्यादा 5 लाख से ज्यादा का ऋण ले सकते हो आप केसीसी में
अधिकतम जो लिमिट नहीं है ये। केसीसी का लाभ मतलब इस डिस्काउंटेड रेट का लाभ 5 लाख तक ही मिलेगा। पहली बात समझ में आई। बिना गारंटी का ऋण समझ में आया। 2 लाख तक का ऋण जो है वो सर बिना गारंटी का ऋण है। 2 लाख तक का ऋण जो है वो सर क्या है, बिना गारंटी का ऋण है। अब आगे बात करते हैं, इसमें 2 प्रकार के इंश्योरेंस मिलते हैं। एक, इस योजना के अंतर्गत कार्ड धारक किसान को बीमा का लाभ दिया ही जाता है। अगर किसी भी कार्ड धारक किसान की मृत्यु हो जाए या दोस्तों जो है वो स्थायी विकलांगता हो तो इस कंडीशन में उसे 50,000 का जो है वो दोस्तों बीमा कवरेज मिलता है। और अन्य जोखिम में जो है वो दोस्तों जो 25,000 तक का जो है वो बीमा कवरेज मिलता है। किसान का और फसल का 2 अलग अलग प्रकार के बीमा है। किसान का और फसल का 2 अन्य प्रकार अलग प्रकार के बीमा है। तो इसको समझने की कोशिश करना। ये 2 अन्य प्रकार के बीमा क्या है, पर याद ये भी रख लेना, 25 तारीख से आरएस फाउंडेशन का बैच आ रहा है। जो भी आपके भाई बंधु आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, छोटे भाई तैयारी करना चाहते हैं, आप में से कोई तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए बूस्टर के साथ। जब इतना कुछ यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है तो ऐप पर तो और आप लोगों को जो मेरे से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया कंटेंट टीम, टेक्निकल टीम, सब लोग आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और बूस्टर के रिजल्ट बोलते हैं, आपके सामने एक ऐसी संस्था जो आपको रिजल्ट दे रही है, उसके बाद भी इतनी मेहनत से आपको जो सारी चीज़ें कवर करवा रही है। तो आरएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। आपके भाई बंधु प्री मेंस या प्री प्लस मेंस तीनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं और 25 तारीख को ही जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगली महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करते हैं। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है सर, इसके अंदर बीमा किस प्रकार का मिलता है, इंश्योरेंस के बारे में बताओ सर। देखो, इसके अंदर अगर व्यक्तिगत बीमा अगर हम करें तो वो अनिवार्य है। व्यक्तिगत बीमा जो है वो दोस्तों जो है वो क्या है, अनिवार्य है। व्यक्तिगत बीमा जो है वो क्या है, अनिवार्य है। और इस अनिवार्य बीमा के लिए जो है वो बैंक आपसे जो है वो पैसा अपने आप जमा करवाता है आपके लिए। अगर किसी भी कार्ड धारक या जो किसान है उसकी अगर मृत्यु होती है, देहांत हो जाए किसी कंडीशन में, या स्थायी विकलांगता जो है वो दोस्तों हो, तो इस कंडीशन में उसे जो है वो क्या मिलेगा, इस कंडीशन में उसे जो है वो दोस्तों जो है वो 50,000 रुपए की जो है वो बीमा राशि मिलेगी। और अगर अस्थायी विकलांगता या छोटी मोटी चोट अगर आए कृषि कार्यों की वजह से, तो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर 25,000 तक का जो है वो क्या है, बीमा है। बात खत्म। एक है फसल बीमा। फसल बीमा क्या है भाई, फसल बीमा स्वैच्छिक है। फसल बीमा क्या है, फसल बीमा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब आप चाहें तो लीजिए जी, पहले अनिवार्य हुआ करता था पर अब जो है वो स्वैच्छिक है। और कौन सी योजना के तहत, आपके यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है, जिसमें आप लोगों को जो है वो अगर रबी की फसल है, ठीक है, तो दोस्तों जो है वो 1.5% प्रीमियम, और अगर खरीफ की फसल है तो दोस्तों जो है वो 2% प्रीमियम, और जो आपका अगर व्यापारिक फसल है तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 5% प्रीमियम की राशि आपको जो है वो देनी होगी, प्रीमियम की राशि देनी होगी, और आप अपना जो है वो दोस्तों इंश्योरेंस फसल का करवा सकते हैं। तो 2 प्रकार की बीमा समझ में आ गए। फसल बीमा योजना ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हो, ये तो जनरली जो है वो आपको मिलेगा ही। योजना 1998 आपकी समिति आप लोगों को पता है, उसके बाद में हम लोगों ने सारी बात की, जिसके अंदर पहले जो यहाँ तक थी, फिर 2004 में निवेश संबंधी ऋण में चालू किए, 2018 से पशुपालन मत्स्य पालन के भी ऋण मिलने लगे। नोडल मंत्रालय कौन सा है, याद रखे कृषि एवं किसान मंत्रालय की योजना है, और याद रखे नाबार्ड के द्वारा इसे लागू किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो हमारा बैंक है, नाबार्ड के द्वारा इसे जो है वो क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो ये आपका जो है वो नोडल मंत्रालय कौन सा हुआ, आप लोगों का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नोडल एजेंसी दोस्तों आप लोगों को पता ही है। याद रखें पात्रदार कौन कौन है, जो स्वयं की भूमि वाले किसान हैं, या जो बटाईदार हैं, दूसरे की जमीन जोत रहे हैं, या किराएदार हैं, या फिर जो स्वयं सहायता समूह है, या जो है वो संयुक्त देयता समूह है, या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, जो भी 18 से 75 आय वर्ग तक के जो लोग हैं, वो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता याद रखना, योजना का लाभ स्वयं किसान, कोई बटाईदार, कोई किराएदार, कोई स्वयं सहायता समूह, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्ति सभी अप्लाई कर सकते हैं 18 से 75 वर्ष के। अब किस काम के लिए केसीसी का लोन ले सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से कार्य के लिए केसीसी का लोन जो नहीं ले सकते। स्कॉर्पियो निकलवाने के लिए केसीसी का लोन नहीं ले सकते, ट्रैक्टर के लिए ले सकते हो भाई साहब। केसीसी के लोन की भी कुछ शर्तें हैं। एग्रीकल्चर के काम के लिए, चाहे आप जो फसल में बीज के लिए, कीटनाशक
कीटनाशक, उर्वरक, सिंचाई के उपकरण, इन चीज़ों के लिए ले सकते हो। फसल की कटाई, परिवहन, भंडारण, इनके लिए ले सकते हो। खेत में लगा हुआ जो किसान है वो दोस्तों अपनी जो ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, जैसे परिवार के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी तो होता है, 4 महीने खेती चल रही है तब तक उसके परिवार को भी तो राशन पानी चाहिए, उसके लिए ले सकते हो। लेकिन नहीं, थे जो स्कॉर्पियो, थारता नहीं जो ले जानी, उसके लिए जो है वो केसीसी का उपयोग नहीं ले सकते। फसल उत्पादन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, चाहे बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई उपकरण, इन चीज़ों के लिए। कटाई के बाद का खर्चा, चाहे फसल की कटाई, परिवहन, भंडारण, इनका पूरा पूरा घरेलू आवश्यकता, खेती के सीजन के दौरान किसान के परिवार की उपभोग जरूरतों के लिए जो है वो ऋण लिया जा सकता है। पशुपालन में भी गाय भैंस खरीदने और उनके चारे की व्यवस्था के लिए, मुर्गी पालन के लिए जो शेड बनाने और दाने की व्यवस्था के लिए, मत्स्य पालन में मछली के बीज, जाल और तालाब के रख रखाव के लिए जो ले सकते हो। निवेश, खेती के लिए आवश्यक जितने भी उपकरण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी में ट्रैक्टर आ गया, पंप सेट आ गया, थ्रेशर आ गया, स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, भूमि सुधार या बागवानी से जुड़े कार्यों के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन आप जो है वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और थार के लिए नहीं ले सकते। आई बात समझ में? केसीसी के अंदर ऋण किस तरीके से जो लिया जा सकता है उसको भी जो है वो जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी डिटेल में है हमें पता होना चाहिए। तो क्या याद रखना है? खेती से संबंधित कार्य जो आपके फसल उत्पादन, चाहे कटाई के दौरान हो, चाहे दोस्तों जो उस दौरान आपके यहाँ पर स्पेशली जो है वो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाए। पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन के लिए ऋण हो, चाहे निवेश एवं उपकरण से संबंधित ट्रैक्टर, पंप सेट और इनसे संबंधित ऋण हो, ये जरूर याद रखना। अब बात करते हैं इको सर्वे के अंदर आपके केसीसी से संबंधित क्या है, क्योंकि इंडियन इको सर्वे मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ाना है ना, तो उस दिन जब एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तब आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको पता चलेगा सर मेन 3-4 चीज़ें तो आपने पहले ही पढ़ा दी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन जो है वो 7.72 लाख सक्रिय खाते हैं। 7.72 लाख जो है वो दोस्तों सक्रिय खाते हैं। 7% की सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। टाइम पर चुका देते हो तो 3% का पुनर्भुगतान हो जाता है। तो 7 - 3 लगती 4 ही है। 7 - 3 जो है वो दोस्तों जो है वो लगती 4 ही है। अगर हम ऋण के बारे में देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ ऋणों की मैं आपको जानकारी देता हूं। अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा ऋण जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कहां से, हमने टारगेट रखा था भाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 27.5 लाख करोड़ के ऋण देंगे। 25-26 में 32.5 का, इस बार हमने टारगेट रखा है 35 लाख करोड़ का। कितना टारगेट रखा है? 35 लाख करोड़ के ऋण दिए जाएंगे। इन ऋणों में भी सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक है, फिर रीजनल रूरल बैंक है। ये घटता क्रम भी एक बार पूछा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक, फिर दोस्तों आपके कोऑपरेटिव बैंक, और फिर जो है वो दोस्तों रीजनल जो आपके यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि घटता क्रम इन बैंकों का ये है। घटता क्रम इन बैंकों का जो है वो ये है। ये आप लोग जो जरूर याद रखना कि भाई पहले 27.5, फिर बाद में 2.5 बढ़ा दो, 27.5, फिर बाद में 32.5, और उसके बाद में अब 35 लाख करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम इतना ऋण तो देंगे। उसके साथ साथ एक काम की चीज और याद रख लेना, किसान ऋण पोर्टल, किसान ऋण पोर्टल जरूर याद रखना। हमारे यहाँ पर जो है वो किसान ऋण पोर्टल 2023 में हमने स्टार्ट किया था। इस पोर्टल का मुख्य काम यही है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन, ऋण लेना, ऋण कि आपका क्या अपडेट है, कितना बकाया है, सब कुछ केसीसी के तहत जितना भी काम है वो किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से जो किया जाता है। ये पोर्टल वाणिज्यिक बैंक, रीजनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, इनके माध्यम से लगभग 5 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करता है। ये पोर्टल जो ऋण प्रणाली को दक्ष बना रहा है, क्योंकि किसानों के अंतर्गत कई ऋण खातों की पहचान करता है, दुरुपयोग को रोकता है, सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी केवल उत्पादक ऋणों के लिए ही जो दी जाए। इन सारी चीजों के लिए जो है वो दोस्तों हमारे पास क्या है, किसान ऋण पोर्टल है। और 2023 में स्पेशली हम लोगों ने किसान ऋण पोर्टल बनाया। केसीसी के लिए हमने किसान ऋण पोर्टल बनाया है। ये आप लोग जो है वो जरूर याद रख लेना, है ना, याद रह जाएगा किसान ऋण पोर्टल। और आप उसके अलावा ये आप लोग जरूर याद रखें। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, ईओ का जो आपका बैच स्टार्ट होगा वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा, और आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। ईओ के बैच का काफ़ी टाइम से इंतजार था, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से बैच आया नहीं था, इसलिए ईओ के जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं
आप लोगों के लिए एक नया बैच 25 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक जगह कर दें पूरी की पूरी योजना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई साहब। अब एक जगह आपकी पूरी योजना को कर दिया जाता है, ताकि आप लोग अच्छे से जो है वो दोस्तों याद कर लो। कौन सी योजना है जी? योजना है आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 के अंदर स्टार्ट होती है। आरवी जो है वो दोस्तों गुप्ता, आरवी गुप्ता समिति, नाम क्या था शायद, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे होती है। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे होती है, याद रख लेना भाई। उसके साथ साथ ये भी जरूर याद रखें, ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, इसकी एजेंसी जो है वो नाबार्ड है। एजेंसी, मुख्य एजेंसी कौन सी है? नाबार्ड है। और किसान को स्पेशली जो है वो ऋण प्रदान किया जाता है। अब ऋण की राशि जो हमने, ऋण की सीमा केसीसी के तहत जो हमने बढ़ाकर 3 लाख से कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। उसके साथ साथ यहाँ पर ब्याज दर जो बेस रेट है वो आप लोगों की जो है वो कितनी है? 7% है। 3% की जो है वो सब्सिडी है। तो मोटा मोटी जो है वो रेट पड़ती है आपके कितनी? लगभग 4%। उसके साथ साथ याद रखें, बिना गारंटी का ऋण जो है वो लगभग कहाँ तक है? 2 लाख तक का जो है वो ऋण बिना गारंटी का है। उसके बाद में भी अगर कागज चाहिए होंगे तो वो अपने आप ले लेंगे। एग्रीस्टेक आपका जो नया ऐप है उसके माध्यम से कागज ले लेंगे ज़मीन के। उसके साथ साथ यहाँ पर व्यक्तिगत बीमा जो है वो दोस्तों अनिवार्य है। और व्यक्तिगत बीमा जो है वो 50,000 तक का है और 25,000 तक का है। 50,000 और 25,000 ये मेरे हिसाब से अपन ने याद किया था। 50,000 और 25,000 तक का जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर व्यक्तिगत बीमा है। ये भी आप लोग जो है वो जरूर याद रखना। हाँ, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो बीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बीमा मृत्यु एवं स्थायी विकलांगता पे है, स्थायी विकलांगता पे है। और ये जो है वो चोट या अस्थायी विकलांगता की इस कंडीशन में दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है फसल बीमा लेना चाहे तो फसल बीमा, इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। अगर कोई चाहता है तो ले लो भाई। बीमा योजना क्या है? स्वैच्छिक है योजना, आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। याद रखें, ऋण की जो पात्रता क्या है? पात्रता सिंपल सी है, 18 से 75 वर्ष जो है वो दोस्तों आयु हो। और कार्य कौन कौन से हैं? वह चाहे फसल उत्पादन से संबंधित हो, चाहे कटाई के बाद की बात हो, है ना, चाहे परिवार के उपभोग व्यय के बारे में बात हो, उपभोग व्यय के बारे में बात हो, उपभोग व्यय के बारे में बात हो, चाहे पशुपालन मत्स्य पालन से संबंधित बात हो, हाँ मत्स्य पालन। और उसके साथ साथ निवेश के रूप में जो उपकरण के अंदर भी जो है वो आप ऋण ले सकते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली, इनके लिए भी ऋण ले सकते हो। याद रखना, ये निवेश वाला सीन हमने 2004 से चालू किया, ये हमने 2018 से चालू किया। याद रखें, आज के दिन हमारे यहाँ पर ऋण जो है वो टोटल सारी योजनाओं के तहत पहले 27.5 लाख करोड़ का टारगेट था, जिसे बढ़ा के हमने 32.5 लाख करोड़ किया अगले बजट में। और इस बजट में हमने 35 लाख करोड़ कर दिया। क्या कर दिया भाई? 35 लाख CR का जो ऋण दिया जाएगा 2026-27 के बजट में। याद रखना, 26-27 के बजट में। ये किस में था? 2025-26 के बजट में। ये किस में था? 2024-25 के बजट में। अगर हम सभी ऋण में भी देखें तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा ऋण जो है वो देते हैं वाणिज्यिक बैंक, और वाणिज्यिक बैंक के साथ दोस्तों आपका सहकारी बैंक, और सहकारी के बाद ग्रामीण बैंक। कौन से? आपके ग्रामीण बैंक। याद रखें भाई, यह आपकी KCC योजना है जो आपको पूरी डिटेल में करवा दी गई है। और आप लोग जो 7.72 के आसपास जो अपने जो है वो लगभग
खाता धारक हैं। बैठ जाएगा मामला। बताओ भाई, किस किस को बैठ गया? बैठ गया होगा मेरे हिसाब से। 7.72 करोड़ सक्रिय खाते हैं। 7.72 करोड़ सक्रिय खाते हैं। ये जरूर याद रखें। यह आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मुख्य उद्देश्य किसानों को औपचारिक ऋण उपलब्ध करवाना, किसानों को जो है वो ऋण जाल से जो है वो बचाना, किसानों को जो सेठ साहूकार अनौपचारिक जो ऋण हैं उनसे उनकी निर्भरता को कम करना, किसानों को वित्त उपलब्ध करवाना ताकि किसान निवेश करें, अच्छे से उत्पादन करें, किसानों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसके लाभ आप लोगों को पता है, मैंने बता दिए हैं। ये आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर अच्छा खासा समझ में आया होगा। बढ़िया। तो धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।